इजराइल ने लेबनान में कुछ ऐसा हमला किया कि उसने हिजबुल्लाह की कमर ही तोड़ के रख दी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मारकर ढेर किया। पहले हो हल्ला हुआ और अब आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि नसरल्लाह मारा गया। जी हां, हिजबुल्लाह के संगठन चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि हिजबुल्लाह के महासचिव महामहिम सैयद हसन नसरल्लाह अपने महान अमर शहीद साथियों में शामिल हो गए हैं, जिनके मार्ग पर उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक नेतृत्व किया। 1992 में इस्लामिक प्रतिरोध के शहीदों के गुरु के उत्तराधिकारी बने। 2000 में लेबनान की मुक्ति तक और 2006 में शानदार दिव्य विजय और सम्मान और बलिदान की लड़ाइयों तक फिलिस्तीन, गाजा और उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और वीरता में लड़ाई में पहुंचे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हिजबुल्लाह का नेतृत्व बलिदान और शहीदों से भरे हमारे मार्ग में सर्वोच्च, पवित्र और सबसे कीमती शहीद को दुश्मन का सामना करने, गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन करने और लेबनान और उसके दृढ़ और सम्मानीय लोगों की रक्षा करने के लिए अपने जिहाद को जारी रखने की प्रतिज्ञा करता है। ये तो हिजबुल्लाह की बात रही। वहीं ईरान भी इस मामले पर भड़का हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरान ने लेबनान और फिलिस्तीन में इजराइल के हमलों से निपटने के लिए अब सीधे ओआईसी का दरवाजा खटखटाया है और उसने तत्काल एक बैठक बुलाई है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि इजरायली मीडिया बता रही है कि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर तकरीबन 80 से ज्यादा बम गिराए गए हैं, जहां संगठन के चीफ नसरल्लाह की मौत हुई है। हर बम पर औसतन 1 टन विस्फोटक था, यानी कि हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के लिए 80 टन से ज्यादा का बम इस्तेमाल किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को भी किसी सुरक्षित जगह पर मूव किया गया है। अब वो सार्वजनिक तौर पर कहीं अभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल के रडार पर वो भी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें किसी सेफ हाउस में मूव किया गया है। वहीं ईरान का बयान जो सामने आया है, उसमें यह कहा गया है कि इजराइल की क्रूरता उजागर हो गई है। इजराइल ने बर्बरता की है, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है। इजराइल की यह नीति मूर्खतापूर्ण है। खमेनी ने यह भी कहा है कि इजराइल ने गाजा युद्ध से कोई सबक नहीं लिया। हिजबुल्लाह के सामने इजराइल बहुत छोटा है। हम लेबनान के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि ये सब बातें ईरान के प्रमुख लीडर खमेनी किस सेफ हाउस में बैठकर कह रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस वक्त माहौल पूरी तरह से वेस्ट एशिया में बिगड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।